बेतहाशा मौत, सैकड़ों जिंदगियां तबाह, शहरों के शहर तबाह और जर्जर हो चुकी इमारतों पर टिकी उम्मीदें। लेबनान और इजराइल के लोग लगभग 2 महीने से इसी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद हालात बदलेंगे। मलबे के ढेर में लाखों परिवारों की खुशियां दफन हो चुकी हैं, बस बची है तो जिंदगी, मगर उसका भी कोई भरोसा नहीं। अचानक एक बम या रॉकेट आता है और कई जिंदगियां तबाह कर जाता है। शहरों में जहां अस्पताल, स्कूल और पार्क होने चाहिए, वहां बंदूकें, तोप, गोली और टैंकर हैं। जरा सोचिए कितना दिल दहलाने वाला होगा वहां, जहां किसी भी पल एक धमाके से किसी के जिगर के टुकड़े की जान चली जाती है। जो बच्चा कुछ देर पहले मुसीबत के मंजर में भी खुशी ढूंढ रहा था, वो दर्द से तड़पते हुए हाथों में ही दम तोड़ देता है। किसी की पत्नी मरती है तो किसी परिवार का पोषण करने वाला शख्स ही मारा जाता है। ऐसे तबाही का मंजर जिसके कल्पना भर से रूह कांप जाती है। खैर, इन सभी के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दोनों मुल्कों के लोगों को बड़ी राहत दी है। जी हां, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम का ऐलान हो चुका है। जल्द ही इजरायली सैनिक लेबनान से लौट जाएंगे। 30 सितंबर से इजरायली सेना ने लेबनान में जमीनी हमले की शुरुआत की थी और करीब 2 महीने बाद संघर्ष विराम समझौता कर लिया गया है। भारतीय समय के मुताबिक 27 नवंबर 2024 की सुबह करीब 7:30 बजे सीज फायर लागू हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि चारों ओर से मिल रहे दबाव के बावजूद गाजा में सीज फायर से इनकार करने वाले नेतन्याहू को इस डील के लिए मजबूर होना पड़ा। तो आइए जानते हैं इसकी असल वजह को। पहली वजह, ईरान के हमले का खतरा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर डील में एक अहम वजह ईरान है। पहले ईरान इजराइल के साथ सीधी जंग में कतराता था, लेकिन प्रॉक्सी गुटों के जरिए मुश्किलें पैदा करता था। इस साल अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक दोनों देश एक दूसरे पर कई बार अटैक कर चुके हैं, लेकिन ईरान एक बार फिर इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने साफ धमकी दी है कि यह हमला पहले के हमलों से अधिक घातक होगा। आशंका है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हो सकती है। दूसरी वजह, जंग में इजराइल को बड़ा नुकसान। हिजबुल्लाह के साथ जंग में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस जंग से उत्तरी इजराइल से करीब 60,000 यहूदियों को घर छोड़ना पड़ा। एपी की रिपोर्ट के अनुसार 2 महीनों में ही कम से कम 50 इजरायली सैनिक मारे गए। वहीं नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह के हमलों में 40 नागरिकों समेत 70 लोग मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को काफी कमजोर कर दिया है। ऐसे में इजराइल के लिए लंबे समय तक उसके हमले को झेलना मुश्किल हो रहा था। $273 मिलियन की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इजराइल के 55,000 एकड़ का क्षेत्र हिजबुल्लाह के हमलों में जलकर खाक हो गया है। तीसरी वजह है लंबे युद्ध से सैनिकों पर बुरा असर। इजराइल एक साथ कई फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है, जिससे उसे काफी नुकसान पहुंच रहा है। माना जा रहा है कि एक फ्रंट पर युद्ध रोककर नेतन्याहू अपने सैनिकों को ब्रेक टाइम देना चाहते हैं, जिससे इजरायली सैनिक दोबारा पूरे जोश के साथ जंग के लिए ज्यादा मजबूती से तैयार हो सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक सैनिक और अधिकारी युद्ध की मानसिक थकान की भी शिकायत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सैनिक तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD से भी जूझ रहे हैं। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि 130 से ज्यादा रिजर्व सैनिकों ने नेतन्याहू को पत्र लिखे हैं। इस पत्र में सैनिकों ने साफ कर दिया था कि वो गाजा में सीज फायर डील होने तक आर्मी में सेवा नहीं देंगे। बता दें कि इस सीज फायर के तहत इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से अपने सैनिकों को वापस बुलाएगी और लेबनान की सेना इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को तैनात करेगी। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लिटानी नदी से सटे इलाकों से अपने लड़कों को हटाएगा। इस युद्ध विराम के लिए तैयार इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यह कहते हुए एक बयान जारी किया है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को दशकों पीछे ढकेल दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। חיזבאללה בחר לתקוף אותנו משם ב-8 באוקטובר. חלפה שנה, זה כבר לא אותו חיזבאללה. החזרנו אותו עשרות שנים אחורה. חיסלנו את נסראללה, זה הציר של הציר. חיסלנו את כל בכירי הארגון. השמדנו את מרבית הטילים והרקטות שלו. חיסלנו אלפי מחבלים. והשמדנו את תשתיות התת-קרקע והטרור שסמוכות לגבולנו, תשתיות שנבנו במשך שנים. תקפנו מטרות אסטרטגיות בכל רחבי לבנון, והפלנו עשרות רבות של מגדלי הטרור בדחיה. האדמה בביירות רועדת. אזרחי ישראל,
רק לפני 3 חודשים כל זה היה נשמע מדע בדיוני, אבל זה לא מדע בדיוני. עשינו את זה. בשנה האחרונה הפכנו את הקערה על פיה. הותקפנו ב7 חזיתות והשבנו מלחמה שערה. אנחנו משנים את פני המזרח התיכון. नेतन्याहू की बातों से अब साफ है कि युद्ध विराम का समय इस बात पर निर्भर करता है कि लेबनान में क्या होता है। अगर हिजबुल्लाह समझौते को नहीं मानता है तो इजराइल की ओर से फिर से हमला हो सकता है, या हिजबुल्लाह फिर से इजरायली सीमा के पास अपनी गतिविधियां जारी करने की कोशिश करता है तो हमला हो सकता है।